दोस्तों, कभी गौर किया है, कुछ लोग लाखों कमाते हैं लेकिन महीने के आखिर में फिर भी पैसों की कमी महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो साधारण सैलरी पर भी आराम से जी लेते हैं, फ्यूचर सिक्योर रखते हैं और बिना टेंशन के जिंदगी एंजॉय करते हैं। कभी सोचा क्यों ऐसा होता है? असल में फर्क कमाई में नहीं होता, फर्क होता है पैसे को मैनेज करने के तरीके में। आपने सुना होगा, पैसा उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है पैसे को संभालना। और ये बात 100% सच है। देखो, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमें उसे संभालना नहीं आता तो चाहे कितना भी कमा लो, सब हाथ से निकल जाएगा। यानी आपकी इनकम चाहे 20,000 हो या 2 लाख रुपए, अगर आदतें और स्ट्रेटेजीज सही हैं तो आप सिक्योर और खुश रहोगे। और अच्छी खबर यह है कि अमीर लोग जो स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करते हैं वेल्थ बनाने और बचाने की, वही स्ट्रेटेजीज आप और मैं भी फॉलो कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम बताने वाला हूँ, 15-65-20 रूल। ये कोई भारी भरकम फाइनेंस की किताब से उठाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकली टेस्टेड तरीका है जिसे कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। अगर आप इस सिंपल रूल को समझ गए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया तो ट्रस्ट मी, आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और देखते हैं कैसे हम भी अपने पैसे को एक एक्सपर्ट की तरह मैनेज कर सकते हैं। पार्ट 1, 15%। दोस्तों, जब भी आपको सैलरी मिलती है या कोई इनकम आती है तो सबसे पहली आदत क्या होनी चाहिए? खुद के लिए कम से कम 15% अलग रखना। मतलब हर 100 में से 15 रुपए सिर्फ अपने लिए, ना घर के खर्चों के लिए, ना EMI के लिए और ना ही शॉपिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, इतनी कमाई में से 15% निकालना मुश्किल है। लेकिन सच कहूं तो यही 15% आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शील्ड बन सकता है। अब सुन लीजिए क्यों जरूरी है ये 15%। देखो, जिंदगी कभी भी टेस्ट ले सकती है। कभी बाइक का एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक घर में किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है, या फिर कंपनी अचानक डाउनसाइजिंग कर दे और जॉब चली जाए। ऐसे वक्त पर आपके पास अगर पैसे नहीं है तो दिक्कत दोगुनी हो जाएगी। इमरजेंसी तो होती ही है, ऊपर से पैसों की चिंता अलग से। लेकिन अगर आपने 15% बचत की आदत बना ली तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा, और ये फंड ऐसा होता है जो रातों रात आपको स्ट्रेस से बचा लेता है। अब जानिए कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड। स्टेप 1, सबसे पहले टारगेट रखो कि 1 महीने के जरूरी खर्चे बचाने हैं। और यहाँ जरूरी खर्चों का मतलब है किराया, EMI, राशन, बिजली या ट्रैवल। नेटफ्लिक्स, बाहर का खाना या लग्जरी चीजें इसमें काउंट नहीं होंगी। स्टेप 2, धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 3 से 6 महीने के खर्चों तक ले जाओ। मतलब अगर आपके मंथली एसेंशियल खर्चे 30,000 रुपए हैं तो कम से कम 90,000 से 1,80,000 रुपए आपकी बचत में इमरजेंसी के लिए होने चाहिए। सोचो, अगर कल को जॉब भी चली जाए तो भी आप 6 महीने तक आराम से बेसिक जिंदगी चला सकते हो, और इससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो प्राइसलेस होगा। अब दूसरा बड़ा कारण है, पैसा आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, 15% बचत का मकसद सिर्फ इमरजेंसी से बचना नहीं है, असल ताकत है पैसे से पैसा बनाना। जैसे कि एग्जांपल सुनो, 2 दोस्त हैं, अमित और रवि। अमित ने 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। रवि ने सोचा, अरे अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में बचाएंगे, और 35 साल की उम्र में शुरू किया। दोनों ने रिटायरमेंट तक पैसे इन्वेस्ट किए। अब मुझे बताओ किसके पास ज्यादा पैसा होगा? जवाब साफ है, अमित के पास, क्योंकि अमित ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा पहले दिन से उठाना शुरू कर दिया, जिस वजह से 30 साल बाद जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास 1.54 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड था। हालांकि उसकी इन्वेस्टमेंट केवल 12% से ग्रो हुई थी। वहीं दूसरी ओर रवि के केवल 10 साल देर से शुरू करने की वजह से उसके पास रिटायरमेंट के वक्त मात्र 45 लाख रुपए थे, जो कि अमित से 3 गुना कम है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कंपाउंडिंग की क्या अहमियत है इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। ये वो मैजिक है जो अमीरों को और अमीर बनाता है। अब दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं इन्वेस्ट करने के। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, ये 15% बचत रखें कहां? तो पहला है इमरजेंसी फंड के लिए, बैंक या सिंपल सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप रख सकते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट के लिए, PPF म्यूचुअल फंड्स, SIP, या अगर कंपनी PF देती है तो उसमें रख सकते हैं। तीसरा है टैक्स फ्री अकाउंट्स, जैसे PPF या ELSS भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा सेफ और एक्सेसिबल रहे इमरजेंसी के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहे ग्रोथ के लिए। अब दोस्तों, इमेजिन करो कल को आपके परिवार को अचानक पैसे की जरूरत पड़े और आप बिना किसी से उधार लिए, बिना किसी क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए कॉन्फिडेंटली मदद कर पाओ, तो सेटिस्फेक्शन की कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए याद रखो, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, उसे बचाने और सही जगह लगाने से वेल्थ बनती है। पार्ट 2, 65%। दोस्तों, पैसे संभालने का अगला सबसे बड़ा रूल है, आपकी इनकम का 65% से ज्यादा जरूरी खर्चों पर नहीं जाना चाहिए। अब जरूरी खर्चे मतलब क्या?
घर का किराया या ईएमआई, राशन और खाना, बिजली, पानी, गैस, ट्रैवल, पेट्रोल, मेट्रो, ऑटो या बस, बच्चों की बेसिक पढ़ाई और इंश्योरेंस, यानी वो सारे खर्चे जिनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। अब एक सबसे बड़ा ट्रैप समझिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर आता है असली खेल। जैसे ही इनकम थोड़ी बढ़ती है, हम ऑटोमेटिकली खर्च भी बढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल से समझो, जब सैलरी 30,000 थी तो आप 1 BHK घर में रहते थे। सैलरी बढ़कर 50,000 हुई तो आपने 2 BHK ले लिया। रेंट बढ़ गया, बिजली पानी ज्यादा और मेंटेनेंस भी ज्यादा। पहले बाइक थी, अब कार आ गई। कार के साथ ईएमआई, पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब बढ़ गया। पहले नॉर्मल फोन चलाते थे, अब हर साल नया फोन चाहिए। रिजल्ट, इनकम बढ़ने के बावजूद सेविंग वहीं की वहीं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, यार सैलरी तो बढ़ती है लेकिन बचत क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आपने इनकम बढ़ते ही खर्चे भी बढ़ा लिए। अब बताता हूँ 65% का लिमिट क्यों जरूरी है। सोचो, अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है और आप 40 से 45,000 रुपए सिर्फ जरूरी खर्चों में उड़ा रहे हो, तो बचत और फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप रूल फॉलो करके 32 से 33,000 यानी 65% तक लिमिट कर लेते हो, तो बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट और इंजॉयमेंट दोनों में कंफर्टेबली जा सकता है। और यही फाइनेंशियल बैलेंस है। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस पानी का खर्च है 12,000 रुपए, राशन प्लस ग्रोसरी का खर्च है 10,000 रुपए, ट्रैवल प्लस पेट्रोल का खर्च है 5,000 रुपए, बच्चों की फीस और इंश्योरेंस का खर्च है 6,000 रुपए, यानी कुल है 33,000 रुपए, लगभग 65%। बाकी के 17,000 बच गए, जिसमें से 15% इन्वेस्ट और 20% से इंजॉयमेंट हो सकता है। अब मान लो आपने थोड़ा लग्जरी दिखाने के लिए 20,000 का फ्लैट ले लिया या ईएमआई पर बड़ी कार ले ली, तो ये खर्चा बढ़कर 40,000 हो जाएगा। रिजल्ट, बचत गायब और फ्यूचर सिक्योर करने का चांस 0। अब कुछ टिप्स बताता हूँ खर्चों को कंट्रोल करने के लिए। पहला है, सबसे बड़े खर्चों पर ध्यान दो। रेंट सबसे बड़ा खर्च है, कोशिश करो इनकम का 25 से 30% से ज्यादा ना जाए। ट्रैवल ऑप्टिमाइज करो, कार लेने से पहले सोचो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाइक काम चला सकती है। दूसरा, छोटे छोटे लीक्स बंद करो। अनयूज सब्सक्रिप्शंस जैसे नेटफ्लिक्स, जिम, एप्स, इनको कैंसिल करो। रोज बाहर खाना खाने की जगह कभी कभी ट्रीट दो। तीसरा, कंपेयर करो। हमेशा खरीदने से पहले 2 ऑप्शंस कंपेयर करो, कभी कभी वही चीज कम दाम में मिल जाती है। दोस्तों, ये बात हार्श लगे लेकिन सच है। अगर आपने अपने जरूरी खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो जिंदगी भर आप पैसे के पीछे भागते रहोगे। इनकम चाहे 30,000 रुपए हो या 3 लाख रुपए, अगर लिमिट नहीं लगाई गई तो पैसा कभी बचेगा ही नहीं। और अगर बचत ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट और एंजॉयमेंट दोनों का सपना अधूरा रह जाएगा। याद रखो, अमीर बनने का पहला कदम है अपने खर्चों पर कंट्रोल करना। पार्ट 3, 20%। दोस्तों, अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। आपकी इनकम का 20% सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, आपने सही सुना, गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट। क्योंकि जिंदगी सिर्फ ईएमआई भरने और बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ने का नाम नहीं है। हम जीते हैं खुश रहने के लिए, और अगर पैसे होते हुए भी हम एंजॉय ना कर पाए तो फिर मेहनत का मजा ही क्या। बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर इतना फोकस कर लेते हैं कि अपने आज को भूल ही जाते हैं। 10 से 15 साल बाद इनका फ्यूचर तो सिक्योर होगा, लेकिन आज वो रो रो के जी रहे हैं और इसका कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं, यार जिंदगी का क्या भरोसा, जो है आज ही उड़ा दो। रिजल्ट, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स। तो बैलेंस क्या है? बैलेंस है अपनी इनकम का 20% इंजॉयमेंट में खर्च करना। इससे गिल्ट भी नहीं होगा और पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। अब जानिए इंजॉयमेंट किस तरह की हो सकती है। अपनी फैमिली को बाहर डिनर पर ले जाना, दोस्तों के साथ शॉर्ट ट्रिप या मूवीज देखना, खुद के लिए कोई गैजेट खरीद लेना, फेस्टिवल पर शॉपिंग करना, हॉबीज जैसे म्यूजिक, फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स पर खर्च करना। यानी वो चीजें जो आपको खुशी दें, एनर्जी दें और जिंदगी में एक्साइटमेंट बनाए रखें। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए अलग रखो, जिसे आप इस तरह एलोकेट कर सकते हो। एक महीने में 2,000 रुपए फैमिली डिनर के लिए, 3,000 रुपए एक वीकेंड ट्रिप के लिए, 5,000 रुपए किसी गैजेट या हॉबी पर। अब क्योंकि ये पैसा आपने पहले ही इंजॉयमेंट के लिए एलोकेट कर दिया है, तो जब आप खर्च करोगे तो गिल्ट नहीं होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं फिजूल खर्ची कर रहा हूँ, बल्कि लगेगा ये तो मेरे 20% वाला हिस्सा है, मजे के लिए ही तो रखा था। दोस्तों, एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी हैबिट थी हर महीने पूरा पैसा बचाने की कोशिश करना, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हर बार कुछ ना कुछ खर्च आ जाता और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता कि बचत ही नहीं हो रही। फिर उसने ये 20% वाला रूल अपनाया। अब वो ओपनली महीने में एक बार फैमिली को बाहर ले जाता है, कभी कभी ट्रिप करता है और हर बार खुशी खुशी कहता है, ये पैसा तो मैंने मजे के लिए ही रखा था। उसकी जिंदगी में अब बैलेंस है, ना गिल्ट है और ना ओवर स्पेंडिंग। दोस्तों सोचो, अगर आप आज थोड़ा एंजॉय नहीं करेंगे तो कल जब बुढ़ापे में पैसे होंगे तो शायद वो एनर्जी, वो हेल्थ और वो लोग ही आपके साथ ना हो। इसलिए पैसे को सिर्फ फ्यूचर के लिए मत बचाओ, बल्कि आज को भी जियो, लेकिन स्मार्ट तरीके से।
और यही है इस रूल की ब्यूटी। 15% फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, 65% जरूरी खर्चों के लिए और 20% आज की खुशियों के लिए। याद रखो, पैसे का असली मकसद सिर्फ जमा करना नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगी जीना है जहां बचत भी हो, इन्वेस्टमेंट भी हो और एंजॉयमेंट भी हो। दोस्तों, ये सिर्फ पैसे का फॉर्मूला नहीं है, ये एक बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट कोड है। तो आज से ही शुरुआत करो। चाहे सैलरी 20,000 हो या 2 लाख रुपए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा सिर्फ इस बात से कि आप उसे मैनेज कैसे करते हो। तो अब ये आपको सोचना है कि अगले 5 से 10 साल बाद आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो। वो जहां आप हमेशा टेंशन में हो, या वो जहां पैसा आपका नौकर हो और आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हो। चॉइस आपके हाथ में है, रूल आपके सामने है, बस एक्शन लेना है।